आप लोग स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, आज की इस वीडियो में वही हम लोग पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट है क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत लंबा है, इसलिए एक वीडियो में मतलब कि हो नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि इसका भी मतलब 2 पार्ट है, 3 पार्ट है ऐसे। ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट में देखेंगे कि सबसे पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है, अगर चैप्टर का नाम ही नहीं पता तो चैप्टर में पढ़ने से मतलब क्या है वही। और उसके बाद फिर देखेंगे स्क्वायर का प्रॉपर्टीज देखेंगे कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को जब ऐड करें मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, किसका स्क्वायर बनेगा, वही सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर होता क्या है, चैप्टर का नाम ही है स्क्वायर। तो कोई भी नंबर जिसका पावर 2 हो, जैसे हम लोग ने एक्सपोनेंट एंड पावर में देखा था ना कि जैसे कि ऐसे समझाता था 3 × 2 कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये 3 है वो सिर्फ 1 टाइम है, और इसमें क्या है कि 3 है वो 2 टाइम है, ये मतलब 2 बार है। तो ये क्या हुआ, पावर हो गया। तो कोई भी नंबर अगर उसके अगर पावर में हो उससे क्या बोलेंगे, स्क्वायर। इसको स्क्वायर भी बोलते हैं। पर स्क्वायर में होता है कि 2 से ज़्यादा पावर नहीं होगा ना। जैसे कि 3 है तो 3 का पावर 1 नहीं हो सकता, 3 का पावर 2 ही होगा बस इसमें स्क्वायर में, और क्यूब में बस 3 ही होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। मतलब जो कोई भी नंबर ये वो क्या कि उसका पावर में 2 हो, लेकिन ये जो नंबर है उसका पावर में कितना है, 2 है, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। और इसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो अगर पावर में 2 है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 2 टाइम है तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो 3 का अगर स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो आई होप आपको स्क्वायर क्या हो गया होगा। मैं फिर से बता दूं कि कोई भी नंबर जिसके पावर में 2 हो उसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर। और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या है, तो जैसे कि नंबर अगर मान लीजिए कि 16 है, 16 तो स्क्वायर रूट क्या होता है कि स्क्वायर कुछ इस तरह से होता है, ये ऐसा होता है। इस क्यूब में भी ऐसा होता है, पर इसमें बेसिकली स्क्वायर रूट में होता है कि सबसे पहले 16 को प्राइम फैक्टराइज किया जाता है। तो कितना आएगा, 2 × 2 कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 16। तो 16 इसका प्राइम फैक्टराइज किया जाता है। उसके बाद फिर जो दो पेयर में मतलब एक पेयर में हो, वो अगर एक पेयर में हो तो उसका एक नीचे आएगा। जैसे एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, तो एक 2 क्या कि यहाँ आ जाएगा, और इसका भी 2 क्या यहाँ आ जाएगा। मतलब जो भी पेयर में होता है उसका एक नंबर क्या कि बॉक्स के अंदर आ जाता है। तो इसका कितना मतलब 16 = 4 का रूट, मतलब कि 4 का पावर कितना होगा, 2 होगा। तो 16 आ जाएगा आंसर। तो आई होप आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे आपको मेनली क्या है कि बेसिकली अभी क्योंकि आप लोगों को कम से कम 20 तक आपको याद रखना चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और फिर मतलब 13 का 169, फिर 14 का 119, 15 का 225, 16 का 256, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400 और 21 का 441। तो ऐसे मेरे को तो मतलब कि 14 तक याद है, मतलब कि ऐसे 22 का 482 होता है, और 13 का मतलब 23 का 523। कुछ इस बार 25 तक मेरे मतलब कि 24 का याद नहीं है, बस 25 का याद है। 25 का स्क्वायर कितना, मतलब कि
मतलब 625, 25 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 625। ऐसा आपको बेसिकली ये सब याद रखना चाहिए। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बता दूँ जिसके कारण आप क्या कि जल्दी मतलब पता कर सकते हैं। जैसे कि जो 5 का जिसके में जो लास्ट डिजिट अगर 5 होता है उसका बहुत ईजी। जैसे कि मान लीजिए 15, तो 15 है तो 15 का लास्ट में 5 है, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, तो 525 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है उसको 2 से बस मल्टीप्लाई कर, तो 2 टू ज़ा 50, 225। वहीं पे 25 का कितना हो जाएगा 625, तो 5 3 या 15 कैरी मतलब कि 25 और 3 टू ज़ा 6, 625। मतलब लास्ट में जिसका 5 वो थोड़ा हार्ड होता है पर इजी होता है। वहीं पे जिसका 0 होता है वो आराम से, जैसे कि 10, तो 10 का स्क्वायर कितना, तो 10 का मतलब 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100, क्योंकि 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। और ये बात आपको याद रखिएगा कि जो भी नंबर इवन में होता है, मतलब कि जो लास्ट नंबर जैसे कि 2 0 है ना, तो ये क्या हुआ इवन में हुआ। और वहीं पे अगर जो ऑड में रहता है ना 0, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 1000, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्योंकि मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो मैं आपको बताना भूल गया कि स्क्वायर के भी 2 टाइप है। मतलब स्क्वायर को बोल सकता हूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि 16, तो 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 4 का 16। वहीं पे अगर मान लीजिए आपको बोल दिया चाहे 14, तो 14 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पर स्क्वायर है, इम परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आप बात याद रखिएगा। तो ये इम परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसको भी क्या किया, इम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्योंकि मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज होता है, तो वो ही हम लोग बाद में देखेंगे। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या। प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि 2 ऑड, मतलब कि सबसे पहले मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आपको बता दें कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब ऑड नंबर नहीं ना इवन नंबर, मतलब नंबर जैसे 12 और मतलब कि 12 और 13, 14 और 15, तो ये क्या कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर आपको बता दिया कि 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर में कितने मतलब कि कितने नंबर हैं, मतलब कि 14 के स्क्वायर में 15 के स्क्वायर में बीच में कितने नंबर आते हैं। जैसे अगर तो ऐसा क्वेश्चन है तो आपसे कैसे पूछा जाए, आप स्मॉल नंबर को तो बता दोगे, जैसे 3 और 4 के बीच में, तो 3 3 9 4 4 16, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 मतलब कि 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 n का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 नंबर लाई करते हैं। तो छोटे नंबर को तो बहुत ही इजी तरह से बता दें। अब वहीं पूछा 102 और 103 के बीच में कितने नंबर का गैप है, तो यह बता नहीं पाओगे ना। तो उसी तरह का एक फॉर्मूला यूज होता है इसमें, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है। इसमें क्या होता है कि एन एक नंबर रहता है और उसका स्क्वायर किया जाता है, और जितने नंबर होते हैं मतलब कि जितने होते हैं वो नंबर बीच में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल रहे हैं। तो एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे गड़बड़ी मतलब एन स्क्वायर नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे 2n यूज़ होगा। मैं एन स्क्वायर मतलब कोई दूसरा प्रॉपर्टी था इसलिए, तो यहाँ पे 2n होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है कि 3 और 4 और मतलब कि 2n इसलिए यूज होगा कि मतलब इसलिए किसके लिए यूज होगा, जो कम नंबर है। जैसे 3 और 4 में कौन है मतलब कम, तो 3 है, तो 3 इंटू 2 6, तो ये दोनों के बीच में कितने नंबर है, तो 6 नंबर है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया। अब तो आप देखते हैं एग्जाम्पल 14 और 15, तो 14 इंटू 2 तो 28, तो दोनों के बीच में 28 नंबर है। और 12 और 13, तो 12 इंटू 2 24, तो 24 नंबर है। तो आई होप आपको समझ में आ गई है। ये तो इसी तरह से क्या कि यहाँ पे फॉर्मूला भी बन सकता है 2m मतलब 2m या m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आता है। तो ऐसे यहाँ पे ये है नहीं, बस यही है बस प्रॉपर्टीज। तो मतलब प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं कि अगर 2 नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर मतलब 2 स्क्वायर,
नंबर। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया। अगर कोई कितना भी बड़ा दे दिया जाए तो जो इसका वैल्यू कम होगा, जैसे कि अगर 196 और 197, तो ये इन दोनों के बीच में कितना है, तो 196 को क्या कि 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि जैसे कि अगर हम लोग एडिंग ऑड नंबर, अगर हम लोग ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मतलब क्या होगा कि मतलब स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे ये ऑड नंबर क्या है, 1 2 1 3 5 6 5 6 नहीं 7, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे और नंबर है। तो अगर ऑड नंबर को आप कॉन्जिक्यूटिव ऐड करोगे तो क्या कि स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ये 1, तो 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। और जैसे कि 2 का स्क्वायर तो 1 + 3 = 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। और फिर यहाँ पे 1 + 3 + 5 = 9, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ 1 = 1 का स्क्वायर, 4 = 2 का स्क्वायर, 9 = 3 का स्क्वायर। इस तरह से क्या कि चलते जाता है। और जिसके कारण क्या कि अगर हम लोग ऐड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को क्या कि ऐड करेंगे तो क्या कि एक नंबर का स्क्वायर निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा एडिंग कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब बता दीजिएगा कि ऐसे नंबर दे दीजिएगा कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 9, इतना नंबर है और आपको बिना ऐड करे इसका स्क्वायर बताना है। तो कैसे बताओगे, इसका एक ट्रिक है। जैसे कि जितना भी नंबर होता है उसको सबसे पहले आप मतलब कि ऐड मतलब कि काउंट कर लो। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर है, ये नहीं कि 3 और 1 4 ऐसे करके नहीं, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर है। तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और टोटल को ऐड करने पे 100 आएगा। तो इस तरह से आपको क्या निकालना है, अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि बिना ऐड किए हुए क्या स्क्वायर निकालना है, मतलब स्क्वायर किसका है, तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले पूरे को एक बार काउंट कर लेना है कितने डिजिट हैं, मतलब कितने नंबर है। उसके बाद फिर क्या करोगे, जितना आएगा उसको स्क्वायर हो जाएगा ऐड करने पे। तो आई होप आपको समझ में आएगा इतना। तो जैसे कि आप एग्जांपल देखते हैं, 1 प्लस पूरा मतलब 5 तक कंप्लीट कर लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 = कितना, 16। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। तो ये कितना का स्क्वायर है, 4 का, 16 4 का स्क्वायर है और 25 कितने का, 5 का। तो आई होप आपको समझ में आएगा इतना। तो कैसे हम लोग ये 2 प्रॉपर्टी हम लोग ने इस वीडियो में देखा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, मतलब जो बचा हुआ उसको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।